Subscribe Study with Sachin and press the bell icon for more videos. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। तो आज हम बात करेंगे UPDLED द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आज हम इसके अति लघु प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसके बहुविकल्पी में पहले आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा देय वाक्य लिखा गया है? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया है वो है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। ठीक है ना, ये होगा इसका उत्तर। तो चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। शिक्षा में छनाई का निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया है वो है, कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सकें। ठीक है ना, तो चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? तो जो इसका हमारा उत्तर होगा वो होगा अनुदान प्रणाली। क्या होगा? अनुदान प्रणाली। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। तो जो इसमें हमारी नंबर 1 दी गई है वो है केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, और जो नंबर 2 दी गई है वो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे देखते हैं। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया वो है, शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में शिक्षा व नीतियाँ बनाना। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो इसमें हमारी नंबर 1 दी गई है वो है शैक्षिक अवसरों की सामान्यता, नंबर 2 दी गई है वो है केंद्र सरकार की भागीदारी। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे देखते हैं। प्रो यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया वो है, छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने, अधिगम स्तर सुधारने। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे देखते हैं। पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया है वो है, राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। ये हमारा उत्तर दिया गया है। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे देखते हैं। NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखिए। शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। जो इसका हमारा उत्तर है वो क्या है? शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है, नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या दूर करना। ठीक है ना, ये होगा हमारा इसका उत्तर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है, बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम चरण में DPEP देश के कितने राज्यों में लागू की गई? तो जो इसका हमारा उत्तर है, 7 राज्यों के 42 जनपदों में प्रथम चरण में चयनित 7 राज्य मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल। ठीक है ना, ये होगा इसका हमारा उत्तर। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप आउट के संदर्भ में DPEP का क्या उद्देश्य था? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया है वो है, ड्रॉप आउट की दर को 10% तक कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना। ये होगा हमारा इसका उत्तर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ECCE शब्द संक्षेप का अंग्रेजी में पूरा नाम लिखो। तो जो इसका हमारा उत्तर है, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है ना, ये होगा
इसका पूरा नाम। तो चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में लागू की गई? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है 38 जिलों एवं 248 विकास खंडों में संचालित की गई। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। NCERT के प्रमुख कार्य बताइए। तो जो इसका हमारा उत्तर होगा वो होगा नंबर 1 अनुसंधान एवं नवाचार, और नंबर 2 होगा आदर्श पाठ्यक्रम, नंबर 3 होगा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, और जो नंबर 4 होगा अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो जो इसका हमारा उत्तर होगा वो है 20 सितंबर 1985 में। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है? तो जो इसका हमारा उत्तर है संविधान के 42वें संशोधन में। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता था? तो जिसका हमारा उत्तर होगा कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। तो चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता है? तो चलिए इसका उत्तर है मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस बात से यही स्पष्ट होता है कि मैकाले में भारत वर्ग बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था, जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। तो जो इसका हमारा उत्तर होगा वो यही। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था? तो जिसका हमारा उत्तर दिया गया है वो है अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? तो जो इसका हमारा उत्तर होगा वो है अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो जो इसका हमारा उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर सन 1989 को की थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। चलिए तो इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया है वो है एक पढ़ाएं एक। क्या है? एक पढ़ाएं एक। तो चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। NCERT के प्रमुख कार्य बताइए। तो जो NCERT के प्रमुख कार्य हैं, नंबर 1 है अनुसंधान और नवाचार, नंबर 2 है आदर्श पाठ्यक्रम, नंबर 3 राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नंबर 4 दिया गया है अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग, और जो नंबर 5 दिया गया है विज्ञान किट। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। DPEP का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसरण में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए विश्व बैंक इसमें सहायता करता है। तो जो इसका हमारा उत्तर है वो यही होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है? तो जिसका हमारा उत्तर है वो है सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव, नंबर 2 है नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव, नंबर 3 है शिक्षा को बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता।
ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। NPEGBEL प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना क्या है? तो जो इसका हमारा उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है विश्व बैंक। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी? तो जो इसका हमारा उत्तर होगा वो है 14% थी, जो बढ़कर लगभग 74% हो गई है। स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 14% थी, जो बढ़कर लगभग 74% हो गई है। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया? तो जो इसका हमारा उत्तर है लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का उद्देश्य बताया अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय आवश्यक सुविधाओं को सुलभ कराना। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसकी रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई? स्पष्ट कीजिए। तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है यशपाल समिति की रिपोर्ट में। क्या होगा? यशपाल समिति की रिपोर्ट में। तो चलिए हम आगे देखते हैं। NCFTE 2009 क्या है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। NCFTE 2009 शिक्षक शिक्षा हेतु एक नवीन दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य योग पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। ठीक है ना। ये होगा। चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो जो इसका हमारा उत्तर है नंबर 1 दिया गया है शिक्षक उपकरण, पाठ्यक्रम, शिक्षक संदर्शिका, पाठ्य पुस्तक। और नंबर 2 दिया गया है कक्षा शिक्षण सामग्री, मानवीय ग्लोब चार्ट। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। नंबर 3 दिया गया है खेल सामग्री व खिलौने। और नंबर 4 दिया गया है विज्ञान किट। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। ये होगा हमारा उत्तर। आज का हमारा अगला प्रश्न है पी मोस्ट क्या है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है यह सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना है। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। SOPT का पूरा नाम लिखिए। तो जो SOPT का पूरा नाम है वो है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पैच की प्रमुख संस्तुतियाँ क्या हैं? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो नंबर 1 होंगी। इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। ये नंबर 1 ये होगा। और नंबर 2 शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। नंबर 2 ये है। ठीक है ना। तो चलिए नंबर 3 दिया गया है शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश की गई। नंबर 3 ये है। ठीक है ना। तो चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई? तो जो इसका हमारा उत्तर है डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के स्थापना का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ
तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार।